हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। माई सेल्फ केपी यादव। और कुछ बच्चे हमको जानते भी होंगे, यूट्यूब पे हमारे चैनल्स को देखा होगा तो पहचाना भी होगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसा कि अभी सन 2012 से मैंने आरआर इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी लखनऊ उत्तर प्रदेश में एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कार्यरत था। और अभी हमने 31 जुलाई को अपना वहाँ से नोड्यूज कराया है। और फिर तत्पश्चात हमने रामेश्वरम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड हेड के पोस्ट पे ही ज्वाइन किया है। तो हमारे मन में ये विचार आया कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो हमको मतलब पास आउट हो करके हमने जिनको पढ़ाया है विगत 10-12 वर्षों में, वो देखते होंगे। उनको भी मैं मिस करता हूँ। और वो पढ़ के कुछ लोगों ने ऑल ओवर इंडिया में अपने करियर को बनाया। कुछ लोग विदेश में भी गए और कुछ गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी गए बच्चे। और कुछ बच्चे तो अभी हमारे संपर्क में आते हैं, वो बताते हैं कि सर मैं यहाँ पे सर्विस में हूँ, बहुत अच्छा लगता है जान करके। और मैं भी बहुत सारे बच्चों को मिस करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे जो कि मैं देखा कि बहुत सारे बच्चे, अभी कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो रिसेंटली पास आउट हुए हैं, वो अभी स्ट्रगल भी कर रहे हैं करियर के लिए, थोड़ा सा कोशिश भी कर रहे हैं। और उनके साथ मेरा आशीर्वाद है कि वो जल्दी कहीं ना कहीं सेटल हों और अच्छी जगहों पे वो कार्यरत हो जल्दी से, और उनका करियर अच्छा हो, अच्छा भविष्य हो उनके। तो अभी बेसिकली जो मैं, इसीलिए क्योंकि मैंने 12-14 साल से जो है AK2 के इंजीनियरिंग कॉलेजों में ही पढ़ाया है। और वहाँ पे AK2 के ही सिलेबस को हमने कवर किया है। तो जो मैं अभी लेक्चर्स बनाता हूँ उसको हम AK2 के ही पैटर्न को देखते हुए इस लेक्चर्स को मैं डिलीवर करता हूँ। उसके सिलेबस को देखते हुए मैं ये लेक्चर्स तैयार कर रहा हूँ। इसलिए कर रहा हूँ बेसिकली, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो क्लासेस वगैरह मिस कर दिए हैं या क्लास नहीं कर पाते हैं, कभी कभी छूट जाता है, तो वो हमारे लेक्चर से भी उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मतलब हमारे लेक्चर्स को देखें, और अगर उसमें कुछ अच्छी चीज़ें मिलती हैं तो उसको वहाँ से ग्रहण करें, और जो ख़राब चीज़ें हैं उसको मतलब वहीं पे छोड़ दें, उसको ग्रहण करने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि इस हमारे लेक्चर्स को अगर हो सके तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो हो सकता है उनके भी पास पहुंच जाए, तो उस लेक्चर से जो कुछ अच्छाइयाँ हैं वो उनको भी ग्रहण करने का मौका मिले। ये बहुत अच्छी बात होगी। हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि मतलब कि हमारा कुछ उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाए या आगे बढ़ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक बच्चों तक ये पहुँचे। अगर उसमें कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो वो ग्रहण सभी लोग, सारे सारे बच्चे करें। तो ये हमारा रिक्वेस्ट है। तो जैसा कि अब हम थोड़ा सा लेक्चर्स की बात करते हैं कि कंट्रोल सिस्टम में हमने पिछले लेक्चर से डिस्कस किया था कि कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, उसमें डिफाइन किया गया। फिर टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम पे डिस्कस किया गया। तो कल आकर के हम लोगों ने ट्रांसफर फंक्शंस पे लेक्चर्स को ख़त्म किया था। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या था, बेसिकली मैंने ये बताया कि लाप्लास ऑफ आउटपुट बटे लाप्लास ऑफ इनपुट, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट बटे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट विथ इनिशियल कंडीशंस जीरो, देन कॉल्ड इन ट्रांसफर फंक्शंस। तो ये भी बताया कि एक दो न्यूमेरिकल भी किया गया उसमें। हमने कहा कि केवीएल लगा करके एक दो ब्लॉक या तीन ब्लॉक तक हम लोग केवीएल लगा करके उसको सॉल्व करके ट्रांसफर फंक्शंस निकाल सकते हैं। लेकिन एक से ज़्यादा, हमने कहा दो से ज़्यादा, तीन से ज़्यादा, चार से ज़्यादा, बहुत सारे कंजस्टेड सर्किट्स यानी ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन में दे दिया जाए तो उसको कैसे करेंगे। तो इसीलिए जो एक क्वेश्चंस आता है बेसिकली न्यूमेरिकल पोर्शन आपके फर्स्ट यूनिट से ही कंट्रोल सिस्टम में आता है, डिटरमाइन द ट्रांसफर फंक्शन बाय यूजिंग ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक्स। तो ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक से इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसके लिए हमको पहले सीखना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमको ट्रांसफर फंक्शंस का सिंपल या कैनोनिकल फॉर्म में उसका फार्मूला पता होना चाहिए कि जो है अगर उसमें फीडबैक के साथ ब्लॉक डायग्राम है, और तो कैसे फार्मूला हमारा बनता है, उस फार्मूले को पहले हम लोग डिराइव किया जाए। तो उस फार्मूले को डिराइव करेंगे, तत्पश्चात एक्चुअली में उस क्वेश्चन को लगाने के लिए 11 रूल हमको पहले सीखना पड़ेगा, ब्लॉक डिडक्शन टेक्निक्स जिसको हम बोलते हैं। उस टेक्निक्स को 2 से 3 लेक्चरों में मैं कवर करूँगा, लेक्चर 1, 2, 3 में। तो हो सकता है 2 लेक्चर में कवर हो जाए, हो सकता है 3 लेक्चर भी लगे। फिर उस पर हम लोग न्यूमेरिकल करके देखेंगे कि कैसे न्यूमेरिकल लगता है, ताकि हमारा क्वेश्चन
लगाने के तरीके जो हैं वो स्ट्रांग हो। जब तक हम रिडक्शन टेक्निक्स नहीं जान पाएंगे तो ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक से ट्रांसफर फंक्शंस निकालना थोड़ा सा कठिन है कि किस क्वेश्चन में कौन सा न्यूमेरिकल है, कैसा है, कौन सी टेक्निक्स लगेगी, ये हमको तत्पश्चात तुरंत वहाँ पे हमको सोच विचार करना पड़ेगा कि क्या मैं यहाँ पे लगाऊँ। इसलिए उस नियम को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आज मैं जो है डिस्कस करूँगा बेसिकली सिंपल आर कैनोनिकल क्लोज लूप फॉर्म के टर्म्स में। तो जैसा कि सिंपल आर कैनोनिकल फॉर्म ऑफ क्लोज लूप सिस्टम है, हमने पहले से लिख रखा है, चलिए वीडियो थोड़ा सा बहुत लंबी हो जाती है। तो सिंपल आर कैनोनिकल क्लोज लूप सिस्टम फॉर एग्जांपल हमने ये चीज़ बना रखा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसकी ये सिंपल आर कैनोनिकल क्लोज लूप सिस्टम कब होगा? जब हमने लिखा है ए ब्लॉक डायग्राम इन विच फॉरवर्ड पाथ कंटेन्स ओनली वन ब्लॉक, मतलब इसके फॉरवर्ड पाथ में एक ब्लॉक हो। फीडबैक पाथ कंटेन्स ओनली वन ब्लॉक, इसके फीडबैक पाथ में एक ब्लॉक हो। वन समिंग पॉइंट हो, एक समिंग पॉइंट हो, एंड वन टेक ऑफ पॉइंट हो, एक टेक ऑफ पॉइंट हो। रिप्रेजेंटेड सिंपल आर कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए क्लोज लूप सिस्टम। अगर ऐसा कहीं पे हमको बना हुआ मिलेगा तो इसको हम सिंपल या कैनोनिकल क्लोज लूप सिस्टम बोलते हैं। मतलब जिसमें फीडबैक प्रॉपर्टी, मतलब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे फीडबैक लगा है, एच हमारा क्या है, फीडबैक है, और ये इस पॉइंट को हम टेक ऑफ पॉइंट बोलते हैं। समिंग पॉइंट ये है, समिंग पॉइंट में हम बार बार बोले हैं कि मेनी इनपुट ओनली वन आउटपुट होता है। आप देख पा रहे हैं कि RS भी आ रहा है और फीडबैक भी आ रहा है। एक ES हमारा जो है आउट गोइंग हो रही है, मतलब बाहर निकल। इस टेक ऑफ पॉइंट से ये आपका ये आपने कनेक्ट करते हैं, जिससे हम आउट गोइंग मिल रही है, आप कनेक्ट करके ले जा करके इसको इनपुट, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, टेक ऑफ पॉइंट बोलते हैं, और इसको समिंग पॉइंट बोलते हैं। ये फॉरवर्ड पाथ है। फॉरवर्ड पाथ वो होता है जो सोर्स से सिंक के तरफ रास्ता ले जाता है, इसको हम फॉरवर्ड पाथ बोलते हैं। और ये यहाँ से जो रिटर्न मारता है उसको हम फीडबैक पाथ बोलते हैं। तो इस प्रकार से कहीं पे अगर आपको मिला बना हुआ मिलता है क्वेश्चंस में, तो इसको हम सिंपल आर कैनोनिकल क्लोज लूप सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पे फीडबैक जो होता है बेसिकली वो दो प्रकार का होता है, एक तो निगेटिव फीडबैक होता है और एक पॉजिटिव फीडबैक होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो RS है ये हमारा क्या है, रेफरेंस इनपुट, लाप्लास ऑफ रेफरेंस इनपुट RT होता है। ठीक है, CS जो होता है लाप्लास ऑफ कंट्रोल आउटपुट CT होता है। ES क्या है, लाप्लास ऑफ एरर सिग्नल ET है। BS क्या है, ये हमने जो BS दिया है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फीडबैक सिग्नल BT है। GS क्या है, इक्विवेलेंट फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन है, जिसको हम GS से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, फॉरवर्ड पाथ इक्विवेलेंट सर्किट। HS क्या, इक्विवेलेंट फीडबैक पाथ ट्रांसफर फंक्शन। HS हमारा क्या, इक्विवेलेंट फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन। अब यहाँ पे जो ट्रांसफर फंक्शंस का फार्मूला बना, यानी CS आपका आउटपुट है, RS हमारा इनपुट है, तो CS बटे आपका क्या होगा, RS। दिस इज कॉल्ड एन ट्रांसफर फंक्शन अकॉर्डिंग टू उसके डिफिनेशंस के। तो CS अपन RS इक्वल टू GS अपन 1 प्लस माइनस GS इंटू HS। यहाँ पे ये देखना है कि जो फीडबैक प्लस है अगर, तो फार्मूले में माइनस आएगा, और फार्मूले और फीडबैक अगर निगेटिव है तो फार्मूले में प्लस आता है। अगर हम ये प्लस कंसीडर करेंगे तो GS अपन 1 सॉरी अगर हम माइनस कंसीडर करेंगे तो GS अपन 1 प्लस GS इंटू HS होगा। अगर फीडबैक हम प्लस कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे जो फार्मूले में आएगा ये हम माइनस आता है, यानी GS इंटू HS आता है, यानी CS अपन RS इक्वल टू GS अपन 1 माइनस GS इंटू HS। बस फीडबैक अगर पॉजिटिव है तो फार्मूले में निगेटिव आएगा, अगर फीडबैक निगेटिव है तो फार्मूले में हमारा जो है ट्रांसफर फंक्शन की वो पॉजिटिव आएगा। तो इसको ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं, यानी दिस वैल्यू इज ट्रांसफर फंक्शन GS अपन 1 प्लस माइनस GS इंटू HS, दिस इज CS अपन RS, यानी CS बटे RS इक्वल टू दिस वैल्यू, यानी ट्रांसफर फंक्शन होता है। अब हमने बोल तो दिया कि ट्रांसफर फंक्शन CS अपन RS इक्वल टू इतना होता है अगर ये सिंपल है कैनोनिकल क्लोज लूप सिस्टम्स बना हुआ तो, लेकिन इसको हम लोग डिराइव करके देखेंगे कि ये आपका इस तरीके से होता है कि नहीं होता है। मान लीजिए आपने एक सिंपल या कैनोनिकल फार्मूला मैं बनाता हूँ ट्रांसफर फंक्शंस के लिए, GS है और ये एक आपका ये समिंग पॉइंट है और ये आपका RS है, ये हमारा क्या हो गया, HS। ओके, और ये हमारा क्या है, CS कंट्रोल आउटपुट, और दिस इज द RS। ओके, यहाँ पे हमने लिया है ES और यहाँ पे लिया हमने BS। ठीक है, ये मान लीजिए हमने निगेटिव फीडबैक लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने इस तरीके से बनाया। अब इसका हम ट्रांसफर फंक्शंस निकालना चाह रहे हैं। निगेटिव फीडबैक लिया है, यानी हमने कहा था जब निगेटिव फीडबैक लेते हैं तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन में पॉजिटिव आता है। चलिए करके देखते हैं कि इसका जो है ना आता है कि नहीं।
डेरिवेशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन फॉर निगेटिव फीडबैक, फॉर निगेटिव फीडबैक। एक हमने निगेटिव फीडबैक लेकर के चला है। तो सबसे पहले हम ES देखेंगे। ES के आइसमिंग पॉइंट का आउटपुट है यहाँ पे, यानी ES इक्वल टू हम कह सकते हैं ये आपका RS आ रहा है, इधर से रेफरेंस इनपुट RS माइनस इधर से आपका एक आ रहा है, तो ये क्या आ रहा है माइनस BS। ओके, अब यहाँ पे ES जो आया है, इसके बाद ES जाता है GS को मल्टीप्लाई करके, वही CS के बराबर होता है, यानी आप कह सकते हैं CS इक्वल टू ES इंटू GS। ओके, और जो ये इधर जा रहा है ES इंटू GS इक्वल टू CS है, वो अगर हम इधर से रास्ता ब्लॉक करें और इधर को सोचें तो यही हमारा जो CS है ये ES इंटू GS के बाद ही मिला है CS, तो CS आएगा HS को मल्टीप्लाई कराएगा, यानी CS इंटू HS इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है BS, यानी CS इंटू HS इक्वल टू BS। इस BS की वैल्यू हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से हम जो करते हैं ES इक्वल टू हम डिटरमाइन कर सकते हैं ES इक्वल टू CS अपन आपका क्या हो गया GS, यहाँ से निकल जाएगा। अब ये ES की वैल्यू और इसकी BS की वैल्यू ये इक्वेशन नंबर 1 में अगर मेंशन कर दिया जाए, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ES एंड BS इन इक्वेशन नंबर मान लीजिए 1 हमने इसको अज्यूम किया, तो ES के स्थान पे कितना रखेंगे CS अपन GS इक्वल टू RS माइनस BS, BS इक्वल टू क्या है CS इंटू HS। ओके, हमको इसमें से क्या निकालना है CS बटे RS, यानी आउटपुट बटे इनपुट इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शंस होता है, ठीक है। अब ये GS को हम इधर मल्टीप्लाई करा देंगे, CS इक्वल टू क्या हो जाएगा RS इंटू GS इंटू CS सॉरी माइनस CS इंटू HS इंटू GS। CS वाले टर्म एक साथ ले आते हैं, यहाँ पे CS था, ये वाला टर्म हम इसको इधर ला रहे हैं, तो इधर माइनस था तो इधर हो गया प्लस हो गया, CS इंटू HS इंटू GS इक्वल टू RS इंटू GS, ठीक है। ये CS है, ये भी CS है, तो CS आप कामा ले सकते हैं, 1 प्लस लिख सकते हैं GS इंटू HS इक्वल टू कितना हो गया RS इंटू GS, ठीक है। हमको CS बटे RS बनाना, तो CS यहाँ पे है, RS यहाँ, इनको हम इधर लाएंगे और इस वाले पोर्शन को हम इधर बोल देंगे, तो ओवरऑल CS अपान RS हो गया इक्वल टू देख पा रहे हैं कि GS अपान है ना 1 प्लस GS इंटू HS होता। तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन जब हम निगेटिव फीडबैक लेकर के चले थे तो CS अपान RS इक्वल टू क्या आ रहा है GS अपान 1 प्लस GS इंटू HS, दिस फॉर निगेटिव फीडबैक, ठीक है। अब CS अपान आप डायरेक्ट सोच सकते हैं CS अपान RS इक्वल टू मैं कह सकता हूँ GS अपान 1 माइनस GS इंटू HS। अगर जब हम पॉजिटिव फीडबैक लेकर चलेंगे तो यहाँ फार्मूले में आपका दिस इज द फॉर पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक। अब जब यहाँ पे प्लस लेकर के चलेंगे ना तो ES इक्वल टू क्या हो जाएगा RS प्लस BS हो जाएगा, बाकी चीज़ें तो सेम रहेंगी, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये यहाँ पे प्लस बनेगा, जब इधर प्लस होगा जब इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो CS हम कामा ले लेंगे तो 1 माइनस आपका GS इंटू HS बच जाएगा और ये RS इंटू GS हो जाएगा, फिर RS को इधर भेज देंगे, इस पोर्शन को हम इधर बोलेंगे, तो यहाँ पे आपका CS अपान RS इक्वल टू GS अपान 1 माइनस GS इंटू HS हो जाएगा। तो ये सिंपल या कैनोनिकल फॉर्म इसको हम बोलते हैं, जो ब्लॉक डायग्राम का मतलब आपका ट्रांसफर फंक्शंस आता है। अब मान लीजिए कोई भी क्वेश्चंस दिया होगा, GS की वैल्यू यहाँ पे कुछ और दे सकता है, HS की वैल्यू कुछ और दे सकता है, ये निगेटिव फीडबैक फार्मूला दिया है या प्लस दिया है, इसको देखते हुए मैं इस फार्मूले को डायरेक्ट यूज करूँगा, इसमें इनकी वैल्यू मेंशन कर दिया जाएगा तो उस क्वेश्चन का ट्रांसफर फंक्शंस निकल जाएगा कि इतना इक्वल टू इतना। अब ये फार्मूला थोड़ा सा हमारे दिमाग में फीड होना चाहिए कि जब अगर फीडबैक निगेटिव है तो फार्मूला प्लस होता है और फीडबैक अगर प्लस है तो फार्मूले में माइनस होता है, जो कि लोग गलत
यही कर देते हैं कि फार्मूला सोचते हैं जब प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है नहीं, उसका उल्टा होता है। तो इस फार्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल ही आता है। इसी कड़ी में मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। पहले ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन से हमको ट्रांसफर फंक्शंस कैसे निकाला जाएगा उसके नियम को हम लोग पढ़ेंगे, यानी टेक्निकल रूल्स पढ़ेंगे, कुछ रिडक्टेड टेक्निक्स पढ़ेंगे कि कैसे हम ब्लॉक डायग्राम में चीज़ों को जो है हम लोग रिडक्शन किया जाए। तो उसको रिडक्ट करेंगे 1 बाई 1, 11 रूल है, उनको नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इस डिस्कस करेंगे। आप लोग अगर कंटिन्यूस इस लेक्चर्स को देखते हैं तो मैं ये दावा करता हूँ कि आप सभी लोग न्यूमेरिकल्स लगा पाएंगे सेमेस्टर में। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप लाइक एंड शेयर करें ताकि और लोगों तक ये लेक्चर्स पहुँच सके और ताकि अच्छे से अच्छे सभी लोग मतलब नंबर गेन कर पाएँ। मैं अपने लेक्चर्स को आज यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।